आप सभी को मेरा नमस्कार। किसी को अश्क सौंपे हैं, किसी को प्यार सौंपा है। किसी को अश्क सौंपे हैं, किसी को प्यार सौंपा है। किसी को गंगा के पावन सा यहाँ किरदार सौंपा है। और हर किसी को अच्छा बुरा दिया यहाँ जिसने, उसी ने आज मुझे कविता का दरबार सौंपा है। आज मुझे कविता का दरबार सौंपा है। और मैं जिस चीज़ के लिए थोड़ा सा बदनाम हूँ, जी हाँ, तू बड़े घर की छोटी लड़की, जज्बात नहीं समझेगी। तू बड़े घर की छोटी लड़की, जज्बात नहीं समझेगी। मैं छोटे घर का बड़ा लड़का, हालात नहीं समझेगी। दिल लगा भी लूं तुझसे तो उसूलों के खिलाफ है। दिल लगा भी लूं तुझसे तो उसूलों के खिलाफ है। तो खानदानी रईस मेरी औकात नहीं समझेगी। तो खानदानी रईस मेरी औकात नहीं समझेगी। तूने जिंदगी जी है उजालों की चकाचौंध में, मैंने कैसे काटी है अंधेरी रात नहीं समझेगी। मुझे बस दूर रहना है इस फरेब की दुनिया से। मुझे बस दूर रहना है इस फरेब की दुनिया से। मैं जानता हूँ तू मेरी ये बात नहीं समझेगी। मैं दूर तो नहीं रहना चाहता तुझसे, ज़माना जानता है। मैं दूर तो नहीं रहना चाहता तुझसे, ये ज़माना जानता है। पर तेरी अलग मेरी अलग ये जात नहीं समझेगी। तू मेरे हालात नहीं समझेगी। तू मेरे हालात नहीं समझेगी। और मैं अपने रंग में वापस आता हूँ। 4 पंक्तियां आपके समक्ष रखता हूँ कि संजोते रहे हम श्रृंगार रस, संजोते रहे हम श्रृंगार रस। जीवन जैसे इंद्र का दरबार है, पर खड़ा होना है कुरुक्षेत्र में, ये वीर रस की पुकार है। न कोई कृष्ण है न कोई अर्जुन है, चाहूं और बस कौरव हजार हैं। हमारी कलम ही धनुष है, हमारी कलम ही तुंडीर है। इसमें समाया गीता का सार है। इसमें समाया गीता का सार है। 4 पंक्तियां और आपके समक्ष रखता हूं। मां भारती को प्रणाम करता हूं, चरणों में रखता हूं कि बोलता है रक्त का हर एक कतरा, कि बोलता है रक्त का हर एक कतरा, छोड़ी गई वो हर एक निशानी बोलती है। बोलता है रक्त का हर एक कतरा, छोड़ी गई वो हर एक निशानी बोलती है। भगत सिंह का लहू धमनियों में पृथ्वीराज की नौजवानी बोलती है। बोलता है महाराणा का भाला, पन्ने में दफन हर एक कहानी बोलती है। और अंबर भी गवाह है इस बात का, भारत की माटी भी जय भवानी बोलती है। भारत की माटी भी जय भवानी बोलती है। मुझे प्यार से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन जब प्यार 35 टुकड़ों में मिलता है तो दिल को बहुत दर्द होता है। एक कविता आपके समक्ष रखता हूं कि मुझको नहीं समझ क्या प्यार का इजहार है। मुझको नहीं समझ क्या प्यार का इजहार है, पर मुझको प्यार से नहीं कोई ऐतराज है। लोग कहते हैं कि तू प्रेम की बातें नहीं लिखता, मगर पन्नों पर लिख देने से दिल का प्रेम नहीं दिखता। अरे प्रेम तो राधा कृष्ण का था जो अब मिसालें बन गए। प्रेम तो मीरा का था, विष भी अमृत के प्याले बन गए। प्रेम तो सीता का था, वन में गुजारे साल थे। प्रेम तो उनका भी था जिनके स्वामी महाकाल थे। क्या याद है तुमको राणा ने अरिदल में भाला गाड़ दिया? क्या याद है तुमको पृथ्वी ने शेर का जबड़ा फाड़ दिया? क्या याद है तुमको पद्मनी जौहर में थी कूद पड़ी? क्या याद है तुमको लक्ष्मीबाई गौरों से थी लड़ पड़ी? क्या याद है तुमको 40 सिखों की वो कुर्बानी? क्या याद है तुमको बिना शीश के लड़ने वाले बलिदानी? क्या याद है तुमको भगत सिंह की फांसी का फंदा? क्या याद है तुमको 80 घावों का राणा सांगा? क्या याद है तुमको सावरकर का काला पानी? क्या याद है तुमको देश प्रेम में मिटने वाली जवानी? क्या याद है तुमको इस माटी ने शिवराया जैसा वीर दिया? क्या याद है तुमको उसने ही अफजल का सीना चीर दिया? क्या याद है तुमको उसने ही अफजल का सीना चीर दिया? मुझको समझ है शिवाजी और चौहान के इतिहास की। मुझको समझ है कुंटल के भाल और शब्द भेदी बाण की। मुझको समझ है दुश्मन की छाती पर पड़ी छाप की। मुझको समझ है राणा और चेतक की टाप की। मुझको समझ है आजाद और पिस्टल की आखिरी गोली की। मुझको समझ है भगत सिंह और इंकलाब की बोली की। मुझको समझ है भगत सिंह और इंकलाब की बोली की। अगर आपको फिर भी कुछ संदेह है मैं क्या लिखता हूं, पंक्तियों के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं कि मैं लिखूं पद्मनी का जौहर, चित्तौड़ का संग्राम लिखूं। मैं लिखूं पद्मनी का जौहर,
चित्तौड़ का संग्राम लिखूं, मैं युद्ध लिखूं हल्दी घाटी में राणा का कोहराम लिखूं, मैं लिखूं सदा शिवाजी को रणभूमि का संघर्ष लिखूं, मैं मर्यादा लिखूं श्री राम की वन के 14 वर्ष लिखूं, मैं तांडव लिखूं झांसी का, अंग्रेजों की हार लिखूं, मैं रक्त लिखूं बलिदानों का, आंखों के अंगार लिखूं, मैं धड़ से लड़ने वाले वीर लिखूं, मैं लिखूं धरा के रणधीरों को, मैं करता हूं समर्पित हर कविता भारत मां के वीरों को, मैं करता हूं समर्पित हर कविता भारत मां के वीरों को। बगावत लिखना उतना भी आसान नहीं है जितना हम समझते हैं। कई मंचों से जब ये मना किया जाता है कि इस तरह की चीज़ें मत पढ़िए, मुझे मना किया गया, आदित्य भैया को मना किया गया। मैं 4 पंक्तियां मैंने लिखी कि जीत का अगर मजा लेना है तो हार होनी चाहिए, जीत का अगर मजा लेना है तो हार होनी चाहिए, समंदर पार करना है तो कश्ती में पतवार होनी चाहिए, और इश्क के तराने कोई भी लिख लेता है पढ़ लेता है, पर बगावत के लिए कलम में धार होनी चाहिए, बगावत के लिए कलम में धार होनी चाहिए। और जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सोनिया गांधी ये पिटीशन देती हैं श्री राम काल्पनिक है, तब एक 17.5 साल की आवाज लिखने का प्रयास करती है कि तुम्हारे लिए तुम्हारे जैसे हैं, तुम्हारे लिए तुम्हारे जैसे हैं, मेरे लिए मेरे जैसे हैं, तुम्हारे लिए तुम्हारे जैसे हैं, मेरे लिए मेरे जैसे हैं। कैसे बताऊं मैं आखिर राम असल में कैसे हैं? जिस राम नाम से देखो छुआछूत बढ़ जाते हैं, वो राम ही गंगा के तट पर केवट से चरण धुलवाते हैं। जिस राम नाम से देखो जातिवाद बढ़ जाते हैं, वो राम ही वन में शबरी का झूठा खाते हैं। जिस राम नाम से देखो ये सृष्टि सारी चलती है, उस राम नाम से ही तो अंधे को दृष्टि मिलती है। जिस राम नाम से ही भक्ति में हम खो जाते हैं, उस राम नाम से ही तो प्रभु के हम हो जाते हैं। जिस राम नाम से जीवित है मर्यादा, क्या उस राम को भी अच्छे बुरे में बांट दोगे? जिस बाजू पर राम लिखा हो, क्या उस बाजू को भी काट दोगे? जिस बाजू पर राम लिखा हो, क्या उस बाजू को भी काट दोगे? किसी ने कहा कि फरवरी जो है वो प्यार का महीना है। सच में मुझे भी लगता है 14 फरवरी बड़ा ही प्यार का दिन है। एक देश है पाकिस्तान, बड़ा ही प्यारा देश है, बड़ा ही जिम्मेदार देश है। कहीं भी आतंकी हमला होता है तो पूरी जिम्मेदारी लेता है, चाहे वो पुलवामा हो, 65 हो, 71 हो। आगे आके फिर कहता है जी हाँ पिताजी मैंने ही गलती की है, मुझे सजा दीजिए। कुछ पंक्तियां आपके समक्ष रखता हूं कि बहुत हुआ लेकिन अब इंसाफ होकर रहेगा, बहुत हुआ लेकिन अब इंसाफ होकर रहेगा। घाव जो लगा था भारत पर वो धोकर रहेगा। हमने मित्रता के हाथ बढ़ाए, तुमने हाथों को काट दिया। हमने मित्रता के हाथ बढ़ाए, तुमने हाथों को काट दिया। हम सीना ताने खड़े रहे, तुमने पीछे से आघात किया। योद्धा खुद को कहते हो, धोखा फिर भी देते हो। योद्धा खुद को कहते हो, धोखा फिर भी देते हो। सन 65 हो या कारगिल, सबका सब भूले बैठे हो। सन 65 हो या कारगिल, सबका सब भूले बैठे हो। माफी के कितने अवसर दिए, गलती फिर दोहराई थी। हाथों से ही तुमने हमारे सीने में आग लगाई थी। फिर रणचंडी का आह्वान कर शेरों ने हुंकारा था, रणचंडी का आह्वान कर शेरों ने हुंकारा था। तुमने धोखे से तब वार किया, हमने घर में घुसकर मारा था। तुमने घर में घुसकर वार किया। और समय का भी अपना अभाव है, मैं विदा लेता हूं आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया।